आदिल अपनी माँ के पास आकर कहता है, मैं निदा से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूंगा, चाहे आप इस रिश्ते के लिए राजी हों या ना हों, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आदिल का जुनून देखकर जीनत परेशान हो जाती है। तभी शबी अपनी माँ के पास आकर कहती है, आप आदिल और निदा का पीछा छोड़ दें, ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अगर आप आदिल के साथ जबरदस्ती करेंगी तो वो निदा से शादी करके यहाँ से चला जाएगा, फिर आप भाई की शक्ल देखने के लिए तरस जाएंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर जीनत इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है। आदिल और निदा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सिकंदर के वादे के मुताबिक एनी अपना सामान लेकर शकील साहब के घर आ जाती है। इधर जावियार जब रूम में आता है तो एनी का कोई सामान नहीं होता। जावियार ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी सिकंदर जावियार के पास आकर कहता है, एनी तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। हमने उसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन उसने हमारी कोई बात नहीं मानी। वो तुम्हारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही है। तुम्हें भी मर्द बनकर एनी को दिखाना होगा, वो यही समझ रही है तुम उसके बगैर नहीं रह सकते। सिकंदर की बात सुनकर जावियार को एनी पर शदीद गुस्सा आता है। वो ठान लेता है एनी अब इस घर में कभी नहीं आएगी। इधर निदा एनी के पास आकर कहती है, यूं अचानक घर छोड़ने का क्या मकसद है? कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो जावियार को वहां छोड़कर आ गई? तभी एनी रोते हुए निदा को सारी सूरत हाल से आगाह करती है। निदा ये सुनकर हैरान होते हुए एनी से कहती है, तुम्हें जावियार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आदिल की कॉल आई थी, उसने बताया जिस दिन से तुम जावियार को छोड़कर आई उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। एनी निदा की बात सुनकर कोई जवाब नहीं देती तो वो परेशान होकर जावियार को कॉल करके कहती है, तुम एनी को गलत समझ रहे हो, ये सारा का सारा प्लान अंकल का था। वो नहीं चाहते एनी तुम्हारे साथ रहे। तुम्हारी जान बचाने के लिए एनी ने अंकल से वादा लिया वो तुम्हें छोड़कर हमारे पास आ जाएगी। ये सुनकर जावियार के पैरों से जमीन निकल जाती है। जब जीनत और सिकंदर आदिल की शॉपिंग के लिए जावियार को बुलाते हैं तो वो इनके साथ जाने से इनकार कर देता है। सिकंदर जावियार के पास आकर वजह पूछता है तो वो गुस्सा करते हुए कहता है, आपकी वजह से एनी ये घर छोड़कर चली गई। एक बाप होकर अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अगर एनी का यहाँ रहना आपसे बर्दाश्त नहीं तो कोई मसला नहीं, मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। आपको ये महलू जैसा घर मुबारक हो। ये कहकर जावियार यहाँ से चला जाता है। अपने बेटे को इस तरह परेशान देखकर सिकंदर को गलती का एहसास होता है तो वो जीनत के पास आकर उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, आदिल की खुशी के लिए तुम उसकी शादी निदा से करवाने के लिए मान गई। तुम्हारी वजह से मैं जावियार से नजर मिलाकर बात नहीं कर सकता। काश उस वक्त तुम्हारी बातों में नहीं आता तो आज मेरी बहू इस घर में होती। जीना सिकंदर का गुस्सा देखकर हैरान हो जाती है। आदिल और निदा की शादी होने के बाद जावियार दोनों हाथ जोड़कर एनी से कहता है, डैड की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। काश उस वक्त शादी होते ही मैं तुम्हें लेकर इस्लामाबाद चला जाता तो आज हम दोनों के साथ ऐसा सलूक नहीं होता। हम दोनों इस्लामाबाद चले जाएंगे। ये सुनकर एनी कोई जवाब नहीं देती। तभी सिकंदर जावियार के पास आकर कहता है, इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं, अब एनी हमारे साथ उसी घर में रहेगी। जिस तरह जीनत को अपने बेटे की खुशी अजीज है, मुझे भी अब उन लोगों की कोई परवाह नहीं। ये कहकर सिकंदर एनी को वापस घर ले आता है। निदा और आदिल हंसी खुशी अपनी लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं। इधर जीनत भी एनी के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करती है। हो सकता है ड्रामे के इस तरह आपको हैप्पी एंडिंग दिखाई जाए। रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।